अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा साइलेंट इविक्शन जो किए जा रहे हैं। ओके, मुसलमानों को नॉन मुस्लिम एरिया में घर नहीं और उनको बेदखल किया जा रहा है और ये क्यों डेंजरस है। ओके, तो आज हम एक ऐसे सच पर बात करने वाले हैं जो अनकंफर्टेबल है लेकिन ज़रूरी है। कुछ शहरों में, कुछ एरियाज़ में मुस्लिम फैमिलीज़ को लीगली घर खरीदने के बाद भी हैरेसमेंट, प्रेशर और मॉब को सामना करना पड़ता है। और जब क्राउड जमा होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि हम मजबूर हैं। सवाल ये नहीं कि कौन सा धर्म है, सवाल ये है क्या कानून क्राउड से कमज़ोर हो गया है। एक्चुअली हो क्या रहा है, एक पैटर्न समझिए। मुस्लिम फैमिली लीगल तरीके से घर खरीदती है, सेल डीड हो गया, रजिस्ट्री हो गया, सब कुछ बराबर। कुछ दिन बाद अक्सर लोकल लोग नहीं, बाहर से आए हुए लोग या कुछ मतलबी लोग भी आते, घर के सामने जमा हो जाते। भजन, स्लोगन, लाउड स्पीकर, शोर शराबा, डायरेक्ट वायलेंस नहीं मगर प्रेशर बनाए रखते। फिर उसके देखकर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है क्राउड ज़्यादा है, हम अपाइज है। नतीजा क्या, फैमिली को घर छोड़ना पड़ता है और मैसेज को सोसाइटी मिल जाता है। ओके, उन सोसाइटी को मिल जाता है कि मॉब प्रेशर उनका काम करता है। मगर ये सिर्फ एक कम्युनिटी का इशू क्यों नहीं है। ओके, ये सिर्फ मुस्लिम का इशू नहीं है। जब क्राउड डिसाइड करे कौन कहाँ रहे तो कल कोई भी सेफ नहीं है। आज रिलीजन, कल कास्ट, परसों लैंग्वेज, उसके बाद आइडियोलॉजी और एक अनकंफर्टेबल सच। बहुत ही कम केसेस मिलते हैं जहां नॉन मुस्लिम को मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से मॉब प्रेशर के थ्रू निकाला गया हो। इसका मतलब एक ही है कि जो कानून है वो बराबर से अप्लाई नहीं हो रहा है और जब कानून सेलेक्टिव होगा तो डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर है। आर्टिकल 14 लॉ के सामने सब बराबर, आर्टिकल 19 रहना और फ्रीली मूव करने का हक, आर्टिकल 21 डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार। अगर कोई आपको लीगल घर से क्राउड प्रेशर के ज़रिए भगाता है तो वो सिर्फ इमोरल नहीं, इलीगल है। ओके, चाहे किसी भी तरीके से। ओके, तो लॉ तोड़ने का लाइसेंस नहीं होता अगर कोई प्रेयर गा रहा है, स्लोगन गा रहा है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन हेल्पलेस क्यों बनता है? सच्चाई ये है लॉ हेल्पलेस नहीं होता। ओके, विल हेल्पलेस होती है, आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है। 3 वजह होती है। पहला पॉलिटिकल प्रेशर का डर, दूसरा रिलीजियस एक्टिविटी के नाम पर इंटिमिडेशन को टॉलरेट करना, तीसरा विक्टिम चला जाए तो केस ख़त्म। लेकिन याद रखें अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो क्राउड 30 मिनट में डिस्पर्स हो सकती है। ओके, फिर होता है एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है। सेक्शन 144 हो गए, प्रिवेंटिव अरेस्ट हो गए, लाउड स्पीकर रूल्स हो गए, सीसीटीवी सीजर्स हो गए, रिटर्न वार्निंग्स हो गई, पावर पूरी है मगर इंटेंट नहीं है। ओके, इंटेंट का सवाल है। अब ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैसे होता है? ये सिर्फ इविक्शन नहीं होता है। शोर शराबा, क्राउड, स्लोगन, ये सब डर क्रिएट करना होता है और ये डर क्रिएट करने के टूल्स है। जब फैमिली खुद ही घर छोड़ दे तो सिस्टम बोलता है प्रॉब्लम सॉल्व। इसलिए ये साइलेंट होता है लेकिन डीप डैमेज करता है। अब मुस्लिम इस वक्त क्या करें घर खरीदने से पहले? तो प्रैक्टिकल गाइड ये रहेगी, पहले सिर्फ ब्रोकर के थ्रू मत देखिए। सुबह, शाम, रात 3 टाइम विजिट रखें। लीगल पेपर ऑल राइट हो। ओके, कोई शॉर्टकट्स नहीं, रजिस्ट्री, बाई लॉ सब लिखित। मूव इन से पहले लोकल कनेक्ट बनाइए। आइसोलेशन, वल्नरेबिलिटी बढ़ता है कि वो देखिए। सीसीटीवी लगाइए, डॉक्यूमेंट्स रखिए। डर का जवाब गुस्सा नहीं, रिकॉर्ड होता है। अगर हैरेसमेंट शुरू हो जाए तो सबसे बड़ी गलती तुरंत घर छोड़ देना। रिटर्न कंप्लेंट ज़रूर दीजिए, पुलिस को दिए, डीएम को दीजिए, माइनॉरिटी कमीशन को दिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन को दीजिए। फैक्ट्स लिखिए, सच्चाई लिखिए, कुछ भी बड़ा चढ़ा के नहीं। कानून धीरे धीरे चलता है पर सिर्फ लिखित रिकॉर्ड ही बचाता है। क्या नहीं करना है? गुस्से में जवाब नहीं देना है, रिलीजियस स्लोगन का काउंटर नहीं करना है, फिजिकल आर्गुमेंट नहीं करना है। एक छोटी सी गलती,
आपको विक्टिम से एक्यूज बना सकती है। तो लॉ उनको प्रोटेक्ट करता है जो डिसिप्लिन रखते हैं। इकोनॉमी और इंटरनेशनली में जब प्रॉपर्टी राइट्स वीक होते तो सिर्फ एक फैमिली नहीं, पूरा शहर हारता है, इन्वेस्टमेंट गिरता है, सिटी सेग्रीगेट हो रही है और सेग्रीगेट हो जाएगी। और दुनिया क्या देखती है? रूल ऑफ लॉ का ब्रेकडाउन। स्ट्रॉन्ग नेशन क्राउड से नहीं, लॉ से चलता है। तो रोल ऑफ न्यूट्रल सिटीजन क्या होगा? जितने भी, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, दलित हो, ये सिर्फ मुस्लिम की जिम्मेदारी नहीं। जब कोई नेबर्स बोले ये गलत है तो मॉब कमज़ोर पड़ता है। साइलेंस भी एक साइड चूज़ करना होता है। ओके, अब कम्युनिटी सेल्फ क्रिटिक क्या करेंगे? मुस्लिम कम्युनिटी को भी एक बात समझनी होगी, सिर्फ सोशल मीडिया पे गुस्सा काफ़ी नहीं है, लीगल लिटरेसी ज़रूरी है, राइट्स के साथ प्रोसेस समझना पड़ता है। अगर फाइट पॉसिबल ना हो, अगर फैमिली फाइट नहीं कर सकती, ये भी सच है, लेकिन अगर मूव करना पड़े तो रिटर्न नोटिस, लीगल नोटिस और कंप्लेंट के बाद खामोशी में जाना हिस्ट्री इरेज कर देता है। तो आपको पूरी तरह से जितना जो पैसा इन्वॉल्वमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, वो पूरी तरह से ये करे और पूरी तरह से मीडिया को हाईलाइट करे और पीएम को भी ये करे कि क्यों नहीं रह सकते हम। ओके, क्या लॉ इतना कमज़ोर है? पीएम को, सीएम को, सबको। ओके, फिर होता है फाइनल कंक्लूजन। मुस्लिम होना टारगेट होने का रीज़न नहीं होना चाहिए और इंडियन होना डर के जीने का मतलब नहीं है। घर खरीदना क्राइम नहीं है, कानून मानना वीकनेस नहीं है। जब घर का एड्रेस धर्म से डिसाइड होने लगेगा तो समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। इंडिया का फ्यूचर तब सेफ होगा जब लॉ इन नारों से ज़्यादा लाउड होगा। तो ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में। अगर आप चाहते हैं कि लॉ सबके लिए बराबर हो तो शेयर कीजिए, शोर नहीं, समझ फैलाइए।